हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे लेक्चर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसे बोलते हैं विस्कोसिटी। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? श्यानता। क्या कहते हैं? श्यानता। ये क्या है? विस्कोसिटी, श्यानता। जो हमने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने किसकी स्टडी की थी? फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं, और हमने उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनके फ्लूइड्स के जो गुण थे, उसके बारे में स्टडी की थी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे डेंसिटी थी और स्पेसिफिक ग्रेविटी थी और आपकी क्या कहते हैं मास डेंसिटी थी। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी थी, उसी प्रकार ये विस्कोसिटी भी उसी तरह की एक प्रॉपर्टी है। जब हमारा फ्लूइड फ्लो होता है तो किस तरह से बिहेव करता है, उसकी हम स्टडी करेंगे, राइट। तो दोस्तों, यानी कि विस्कोसिटी 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 इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्यानता। श्यानता क्या होता है? श्यानता एक हमारा जो फ्लूइड है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। श्यानता क्या होता है? फ्लूइड फ्लूइड की क्या होती है? प्रॉपर्टी। PROPE प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। जब हमारा फ्लूइड क्या है? फ्लो हो रहा होता है, राइट। हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो इसका बिहेवियर कैसा होता है? तो विस्कोसिटी को हम पहले डिफाइन करेंगे कि विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लेयर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। यानी कि जब हमारा फ्लूइड क्या फ्लो होता है, इस तरह से हमारा फ्लूइड क्या है? फ्लो हो रहा है, तो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में क्या होता है? एक रेजिस्टेंस लगता है। यानी कि ये एक लेयर है और इस लेयर के बीच में एक रेजिस्टेंस लगता है, जो कि एक लेयर को दूसरी लेयर को रोकने का क्या करता है? विरोध करता है। एक लेयर को दूसरी लेयर को रोकने का विरोध करता है। और क्यों? जब ये आपकी क्या है? ये क्या है? लेयर्स किसकी है? फ्लूइड की। कैसी हैं ये? कैसी हैं आपकी ये लेयर्स? ये कैसी है? टुगेदर फ्लो हो रही हैं। कैसे फ्लो हो रही हैं? टुगेदर फ्लो हो रही हैं। तो हम इसी चीज को अब डेफिनेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। किस प्रकार से? विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड। यार विस्कोसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जो ऑफर करती है रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लेयर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। यानी कि ये क्या करती है? एक रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस करती है? मूवमेंट का। जब आपका फ्लूइड कैसे लेयर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या हो रहा होगा? फ्लो हो रहा होगा, तब ये क्या करेगी? रजिस्ट करेगी, उसको उसका विरोध करेगी, अपोज करेगी। किसको? एक लेयर दूसरी लेयर का क्या करती है? अपोज करती है। अब बात करते हैं व्हेन टू लेयर ऑफ ए फ्लूइड। जब आपकी टू लेयर्स हैं किसकी? फ्लूइड की। ये डिस्टेंस किस पे? एक डिस्टेंस पर है dy अपार्ट मूव वन ओवर द अनदर एट डिफरेंट वेलोसिटी। और उनकी वेलोसिटी कैसी है? डिफरेंट है। उसे क्या बोलते हैं हम? u एंड u प्लस du। जैसे मैं डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि ये क्या है। हम मानते हैं एक लेयर फ्लो हो रही है इस तरह से। ये क्या? फ्लूइड की लेयर क्या हो रही है? फ्लो हो रही है और ये दूसरी लेयर फ्लो हो रही है। पहली वाली लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो u होगी और दूसरी वाली लेयर की वो क्या होगी? u प्लस du। यानी कि आपकी जो u होगी और ऊपर वाली लेयर की जो इसके ऊपर वाली लेयर की जो वेलोसिटी होगी d प्लस u, यानी कि इससे ज्यादा वेलोसिटी
होगी। तो इस लेयर और इस लेयर यानी कि नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर के बीच में क्या लग रहा है, एक रेजिस्टेंस लग रहा है जो एक दूसरे का विरोध कर रही है। अब देखिए द वेलोसिटी टूगेदर विद रिलेटिव वेलोसिटी, और दोनों दोनों की वेलोसिटी एक साथ है और कैसी है, रिलेटिव है, एक दूसरे के सापेक्ष है। कॉजेज ए शियर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन द फ्लूइड, और इस फ्लूइड लेयर के बीच में क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा कि उसके बीच में शियर स्ट्रेस कार्य कर रही होगी, शियर स्ट्रेस एक्ट होगी, एक्टिंग होगी, राइट। तो टॉप लेयर कॉजेज ए शियर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट लोअर लेयर while the lower layer causes a shear stress on the adjacent top layer, यानी कि जो ऊपर वाली जो आपकी टॉप लेयर होगी वो किसके कारण शियर स्ट्रेस लग रही होगी, वो लोअर लेयर वाली से, जो आपकी लोअर लेयर फ्लो हो रही है उसके कारण ऊपर वाली यानी कि ऊपर वाली जो आपकी है लेयर है, टॉप लेयर है, उसके बीच में शियर स्ट्रेस एक दूसरे का क्या कर रही होंगी, विरोध कर रही होंगी। तो दिस शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई, और इसको डिनोटेड बाई म्यू, और इससे क्या है, किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो शियर स्ट्रेस जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू वाई, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इस तरह से फ्लो हो रहा है, राइट, इस तरह से क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है, तो ये वाली जो लेयर होगी ये कैसी है, टॉप लेयर है, टॉप लेयर्स, और ये क्या है, लोअर लेयर्स, राइट। इसके कारण इसमें शियर स्ट्रेस होगी और इसके कारण इसमें शियर स्ट्रेस होगी, यानी कि एक दूसरे के बीच में फ्लो होने का क्या करती हैं, ये फ्लो होने का अपोज करती हैं, क्या करती हैं, यानी कि रजिस्ट करती हैं, रजिस्ट करती हैं, क्या करती है, रजिस्ट करती है, एक दूसरे को रोकने की कोशिश करती हैं। तो इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो आपका लग रहा है वो क्या लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रही है, राइट। और इस शियर स्ट्रेस की वजह से हमारी क्या है, विस्कोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, विस्कोसिटी, किसकी वजह से, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, टाउ, क्या बोलते हैं इसे, शियर स्ट्रेस। किससे प्रदर्शित करते हैं, शियर स्ट्रेस से। शियर स्ट्रेस को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। जैसे कि आपको इस फिगर में यानी कि वाई डेप्थ है और ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे कि एक लेयर इस तरह से फ्लो हो रही है, दूसरी लेयर इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये क्या है, एक क्या है, ये पैराबोलिक क्या बन रही है, इसकी लेयर्स बन रही है, क्या बन रही है इसकी, सॉरी प्रोफाइल बन रही है, राइट। वेलोसिटी वेरिएशन नियर ए सॉलिड बाउंड्री, वेलोसिटी नियर ए सॉलिड बाउंड्री पे, ये क्या हमारी सॉलिड बाउंड्री है, यानी कि ये हमारी क्या है, सरफेस है। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो टाव होगा, जो टाव क्या होगा, टाव होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, डी यू अपॉन डी वाई, यानी कि जो वेलोसिटी है जो चेंज हो रही होगी किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, डी वाई। तो आपको मैथमेटिकली साफ साफ नजर आ रहा होगा कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, यानी कि जब हमारा प्रोपोर्शनल का जो सिंबल हटता है, इस प्रोपोर्शनल का जो साइन हटता है तो कोई ना कोई एक कोफिशियंट आता है, यहाँ पर क्या कोफिशियंट है, म्यू, यानी कि टाउ इजकल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। म्यू क्या है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी या कोफिशियंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। डी यू अपॉन डी वाई क्या रिप्रेजेंट, ये डी यू अपॉन डी वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यानी कि उसकी शियर स्ट्रेन में कितना चेंजेज आ रहा है, क्या आ रहा है, स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंजेज आ रहा है, या इसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ शियर
डिफॉर्मेशन, यानी कि शियर डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना उसकी शियर 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 स्ट्रेन में कितना चेंजेज हो रहा है, या फिर इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो दोस्तों आपके यूनिवर्सिटी जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको 3 तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, राइट। शियर स्ट्रेन के नाम से भी आ सकता है, और द रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के नाम से भी आ सकता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से आ सकता है। तो इन तीनों नामों को आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम विस्कोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट कैसे कर लेंगे, डी वाई इधर जाएगा, सॉरी ये पूरा ही जाएगा, डी यू अपॉन डी वाई। तो म्यू इजकल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। तो ये क्या है, विस्कोसिटी, सॉरी विस्कोसिटी निकालने का ये क्या है फॉर्मूला, ये क्या है शियर स्ट्रेस, टाउ क्या शियर स्ट्रेस, डी यू अपॉन डी वाई क्या है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट। Viscosity is also defined as the shear stress required to produce unit rate of shear strain। shear stress को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि shear stress जो है रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, टू प्रोड्यूस करने के लिए यूनिट रेट ऑफ shear strain के लिए। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, आपका क्या है ये म्यू है, तो हमें म्यू की क्या हमें यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो टाउ क्या है शियर स्ट्रेस, और ये क्या है हमारा ये डी यू अपन डी वाई क्या है चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसमें वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है, किसमें ये क्या है टाउ क्या है शियर स्ट्रेस है, और डी यू क्या है चेंजेज आ रहा है, किसमें चेंजेज आ रहा है वेलोसिटी में, और डी वाई क्या है हमारी, डी वाई क्या है चेंज ऑफ डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे चेंजेज हो रहा है। तो शियर स्ट्रेस की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है फोर्स अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस टाउ क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर में, राइट। और ये किस में होती है मीटर पर सेकंड में, क्या डी यू जो चेंजेज हो रहा है, और ये क्या है वाई, ये क्या है वाई किस में होगी मीटर में, राइट। तो आपका जो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, लेंथ होगी, कोई ना कोई डिस्टेंस होगी अपॉन टाइम, और जो चेंज ऑफ डिस्टेंस में क्या होगी 1 अपॉन लेंथ, राइट 1 अपॉन लेंथ। अब आगे देखते हैं कि फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि ये वाली लेंथ के सॉरी ये क्या है एरिया क्या है कुछ लेंथ ही है, लेंथ का स्क्वायर, राइट। और ये क्या होगी हमारी लेंथ से लेंथ हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन टाइम, ये क्या बचा है 1 अपॉन टाइम, और टाइम हमारा ये ऊपर चला जाएगा फोर्स इंटू टाइम अपॉन लेंथ का स्क्वायर, फोर्स इंटू टाइम अपॉन लेंथ का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इन एमकेएस, एम का मतलब क्या है मीटर किलो सेकंड, एमकेएस सिस्टम में हम क्या है फोर्स को क्या लिखते हैं किलोग्राम, सॉरी फोर्स को क्या लिखते हैं किलोग्राम फोर्स, और ये क्या है सेकंड, और आपने लेंथ का स्क्वायर था वो किस में मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में क्या मापेंगे उसको, राइट। अब सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है, सी का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, डाइन इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, सेकंड को सेकंड रखा है, और किलोग्राम को हमने किस में डाइन में चेंज कर दिया है। इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है पॉइज, यानी कि 1 सेंटी पॉइज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 100 पॉइज के इक्वल होता है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, यानी कि एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स को किस में लेते हैं न्यूटन को, सेकंड का आपका सेकंड ही रहेगा, और लेंथ का जो स्क्वायर यानी कि एरिया का एरिया किस में लेंगे मीटर स्क्वायर में, इसको हम क्या बोलते हैं पास्कल बोलते हैं। पास्कल किसको बोलते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं पास्कल, और सेकंड यानी कि म्यू की यूनिट क्या निकली है यहाँ से पास्कल सेकंड, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर 20 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होती है 0.01 होती है, 0.01 पॉइस होती है।
विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.01 पॉइंट होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। किसकी बात करेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिनोटेड बाई न्यू। इसे क्या पढ़ेंगे, न्यू। ये स्मॉल वी की तरह से ही होती है, ये स्मॉल वी की तरह से ही होती है, जिसे क्या पढ़ेंगे, न्यू। यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, एक रेशियो होता है। वो रेशियो किस किस के बीच में होता है, डायनामिक विस्कोसिटी इन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जो आप फ्लूइड ले रहे हो उसकी डेंसिटी, तो न्यू इजकल टू विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। विस्कोसिटी को हम क्या क्या लिखते हैं, म्यू, और डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, रो। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट क्या है न्यू की, आपकी इसकी यूनिट क्या होती है, आपको ये इसकी क्या यूनिट होती है, यानी कि म्यू किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू टाइम। ये क्या, फोर्स इनटू टाइम अपॉन लेंथ स्क्वायर। ये क्या है, म्यू म्यू की क्या है, ये फॉर्मूला है किस क्या फाउंड आउट करने का, म्यू को। अब आपका ये डेंसिटी होती है, डेंसिटी किस में होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को किस में लेंगे हम, लेंथ में, और वॉल्यूम किस में लेते हैं, क्यू में, इसीलिए लेंथ का क्यू है, मास अपॉन लेंथ का क्यू। तो आपकी यूनिट यहां से निकल के क्या आ जाएगी, फोर्स इनटू टाइम और मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। यानी कि क्यू है ना ये, तो यहाँ पे स्क्वायर, टू लेंथ से टू लेंथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपकी एक लेंथ बचेगी। तो मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू टाइम, मास अपॉन लेंथ आपकी इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है कि क्योंकि फोर्स इजकल टू किसके बराबर होता है, एम ए। किसके बराबर, एम ए। एम क्या है, मास, ए क्या है, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, यानी कि एक्स क्या है, एक्सेलरेशन, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। लेंथ को किस में, मीटर में, और टाइम को सेकंड स्क्वायर में। तो न्यू की यहाँ से यूनिट क्या निकलती है, लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर, राइट। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, मीटर से, तो इसीलिए वो इसे लिखते हैं मीटर स्क्वायर। और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो इसको लिखते हैं हम सेकंड। तो न्यू की यूनिट यहाँ से फाइनल निकलती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एम के एस में, और एस आई यूनिट में, दोनों में ही हम क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम न्यू इजकल टू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, इसको हम लिखते हैं CGS यूनिट में। आप यहाँ पर ध्यान रखना, MKS और SI यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी की कैसी रहती है, सेम रहती है, जबकि CGS में क्या रहती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। अब हम बात करेंगे वन स्टॉक इजकल टू किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के, वन अपॉन 100 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या बोले, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, राइट। अब ये क्या है, 1/100, 100 का क्या है, स्क्वायर है, इसीलिए स्क्वायर किस में हो जाएगा, पावर 4 में हो जाएगा, राइट, 10 टू की पावर 4 में। अब ये 10 टू की पावर ऊपर 10 टू की पावर 4 ऊपर जाएगी, तो क्या होगा, 10 टू की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटी स्टोक मीन्स का मतलब होता है, सेंटो स्टोक मीन्स इजकल टू 1/100 स्टोक। इसको ध्यान रखना, सेंटी स्टोक का मतलब क्या होता है, 1/100 स्टोक। वन स्टोक किसके इक्वल होता है, 10 टू की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दोस्तों इसमें यूनिट का बहुत बड़ा फंडा है, यूनिट को अच्छी भली प्रकार से आप अपने माइंड में रखें, अंडरस्टैंड करें, राइट। न्यू की यूनिट MKS और SI में सेम है, राइट, ये रखना ध्यान। और जो आपकी जो इसकी SI यूनिट किसकी, विस्कोसिटी की क्या निकलती है, SI यूनिट किलोग्राम फोर्स सेकेंड पर मीटर स्क्वायर MKS में, राइट। CGS में डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और SI यूनिट में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड। यानी कि विस्कोसिटी की जो यूनिट है MKS, CGS और SI में तीनों में अलग अलग होती है, जबकि आपकी क्या है, ये न्यू की जो यूनिट होती है MKS और SI में सेम रहती है, CGS में अलग रहती है,
तो आशा करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी विस्कोसिटी समझ में आई होगी। अगर विस्कोसिटी नहीं समझ में आई हो तो आप इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करें। अब हम बात करेंगे छोटा सा एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। 2 मार्क्स में 2 नंबर में ये पूछ लेता है आपके यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम में। तो विशेष करके इस तरह के क्वेश्चन को जरूर देखें, इस प्रकार के टॉपिक को भी जरूर देखें। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? इट स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट larger is directly proportional to the rate of shear strain. The constant of proportionality is called the coefficient of viscosity. जो coefficient होता है उसे क्या बोलते हैं? coefficient of viscosity. तो tau is equal to mu du upon dy, right? तो fluid which obey the above relation are known as Newtonian fluid. अगर इस रिलेशन को अगर फ्लूइड फॉलो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड। एंड द फ्लूइड विच डू नॉट ओबे द अबव रिलेशन आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूटन्स ऑफ लॉ को जो फ्लूइड फॉलो करते हैं उन्हें हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। जो न्यूटन्स ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं पे अब फुल स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने नोट्स बना लें, लिखते जाएं साथ के साथ, जिससे कि आपको लास्ट टाइम पे एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो विस्कोसिटी और काइनेमेटिक्स, आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सके होंगे और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए